वन पीस चैप्टर 1155 के स्पॉयलर्स आ चुका है। स्पॉइलर देखने से पहले हमेशा की तरह लास्ट चैप्टर में क्या हुआ मैं तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने किंग हरल की वो जर्नी कंटिन्यू होते हुए देखा। वो अलग अलग जगह पे जाता है, कम्युनिकेट करता है, एल्वा को बाकी नेशंस के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। एल्वा बहुत ही मुश्किल टाइम से जा रहा था और वहीं पर हम लोग देखते हैं जरूर शेयरिंग द स्टोरी ऑफ गलेला कंपनी जो एल्वा के एक टाइम में हुआ करते थे। इस कंपनी में मोर देन 100 जायंट्स है इंक्लूडिंग एंशिएंट जायंट्स और ये सब लोग शिप राइट्स थे, बट इनको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया एंड दिस आर द सेम जायंट्स जिनको हम लोगों ने पंख हजार में फ्रीज होते हुए देख के रखा है। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोगों ने लास्ट में देखा था एल्फ में रॉक्स पायरेट्स आ जाता है, लोकी को वहां पर पड़े हुए देखते हैं। लोकी को पूछता है कि ये एल्फ ही है ना। लास्ट में हमारे सामने ज़बेक का फेस रिवील होता है और हमको पता चलता है ज़बेक यहाँ पर हरल से मिलने आया। इसी के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था। अभी सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर की स्पॉइलर देखता है। वैसे बता देता हूँ आज ये स्पॉइलर है ये तुम्हारे भाई के बर्थडे के दिन है, तो या आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे स्पेशल एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला मेरे को जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलो अभी के लिए स्पॉइलर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1155 का टाइटल है रॉक्स पायरेट्स। तो ये देख के हम लोगों को पता चल जाता है दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रॉक्स पायरेट्स, ज़बेक और बाकी सब लोगों के बारे में। तो एक सेपरेट चैप्टर रॉक्स पायरेट्स के ऊपर साउंड्स रियली गुड। आफ्टर ऑल इनको बहुत ही लंबे टाइम बाद दिखाया जा रहा है तो ये फ्लैशबैक बहुत ही मजेदार होने जा रहा है। आगे रीड करता है। This week, Double Spirit, we have the Straw Hat crew walking on ladders above the roofs in the city. Okay, एक स्पेशल कवरेज स्टोरी हम लोगों को मिलने वाला है डबल स्पिरिट जहां पर हम लोग स्ट्रॉ हैट्स को देखेंगे जो सिटी के लेडर्स के ऊपर है। ये आने के बाद हम लोग देख लेंगे। अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। We continue from the last chapter with Rocks and Loki. जहां पर खत्म हुआ था वही से हम लोग स्टार्ट करता है। रॉक्स आता है, लोकी से मिलता है, बातचीत करता है, तो ये सभी हम लोग देखने वाले स्टार्टिंग में। आगे वी लर्न दैट ज़बेक इज अ यूनिक सोर्समैन। तो यहाँ पर हमारे सामने रिवील हो रहा है ज़बेक एक यूनिक सोर्समैन है, व्हिच इज समथिंग जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं कि ज़बेक एक सोर्समैन है। ब्रो कम ऑन, हमको ज़बेक का ऑरा उसका लुक देख के लग रहा था कि ये रॉ स्ट्रेंथ यूज करने वाला कैरेक्टर है जो पूरा अपने डेविल फ्रूट के ऊपर डिपेंड रहता है, बट ऐसा नहीं है ब्रो। ज़बेक इज अ यूनिक सोर्समैन और ये बहुत ही पुराने टाइम का बात है। सोर्समैन से मुझे एक सवाल करने का मन कर रहा है, दैट इज क्या उस टाइम का मोस्ट पावरफुल सोर्समैन आई मीन मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन क्या ज़बेक था? तो इस टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन तो मीहॉक को माना जाता है, बट तब मीहॉक कितने साल का ही होगा? 2 3 4 5 साल। तो इज इट पॉसिबल दैट एट दैट टाइम ज़बेक वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन अलाइव? लाइक वो टाइटल ज़बेक के पास था मे बी, बिकॉज़ हमको पता है ज़बेक कितना बड़ा कैरेक्टर है, सिंगल हैंडली एक एडमिरल को मार दिया। इसी के साथ वो रॉजर से भी पावरफुल था, इतना हम लोगों को पता है। अभी रिवील हो रहा है वो सोर्समैन है। डज दैट मेक हिम ऑलरेडी द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन? उस टाइम की बात कर रहा है, उस टाइम में अगर ये सच है तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है। ज़बेक तो रिसेंट टाइम में नहीं है, मर चुका है, बट उसका सोर्ड कहाँ पर है? हमको पता है ब्लैक ब्लेड कोई सोर्ड वगैरह यूज करता नहीं है, डेविल फ्रूट के ऊपर निर्भर रहता है। तो ज़बेक का सोर्ड गया तो कहाँ गया? क्वेश्चन तो है। चलो ओडा से धीरे धीरे सब कुछ रिवील करेंगे। तुम्हारे दिमाग में जो सवाल आ रहा है तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। आगे हम लोग रीड करते हैं। ही सिंगल हैंडली किडनैप 5 किंग्स ड्यूरिंग द रिवेरिया। ब्रो वो जो रिवेरिया का फ्लैशबैक हमारे सामने आया था वहां पर वो बस नेवी एडमिरल को नहीं मारा, उसको मारने के साथ 5 किंग्स को उसने किडनैप कर लिया सिंगल हैंडली। तब उसके पास उसका कोई क्रूमेट था ही नहीं, वो अकेले था भाई। ब्रो ओडा से ज़बेक के नाम के साथ ऑरा आफ्टर ऑरा ऐड करते हुए जा रहा है। जस्ट इमेजिन करो रिवेरे में गया जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का टेरिटरी है जहाँ पर इमू समा है, बाकी सब लोग हैं, वहां पर जाके एडमिरल को मार दिया बिना किसी हेल्प के। और जो यहाँ पर स्पॉइलर में रिवील हो रहा है 5 किंग्स को उसने रिवेरे के चलते किडनैप किया। ये 5 किंग्स कौन है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब कुछ भी पता चलना बाकी है। चलो अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। वी नो दैट रॉक्स मेट इमू 8 years ago in the Reverie, where he met Harald too, and he made it all the way to the Room of Flowers. Rocks told Emu that he will be back, and Rocks told Emu he's a fan of Davy Jones. Bro, what is this reveal? ज़बेक met Emu sama, उससे बातचीत किया, उसको बोला कि वो डेवी जोन्स का फैन है, फ्लावर रूम तक पहुंच गया अकेले सिंगल हैंडली, वहां से जिंदा वापस आया। That is peak irony bro. Bro, this is totally unexpected. मेरे दिमाग में अभी तक ये प्रोसेस नहीं हो रहा है कि ज़बेक इमू के चैम्बर में जाके इमू से बातचीत करके वहां से जिंदा वापस आ गया, वो भी एक अपने अलग ही स्वैग के साथ, ऑरा के साथ, बिना डरे बिना कुछ। लाइक हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? और ज़बेक के साथ हमारा माइंड फक कर रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। पहले हमारे सामने रिवील हुआ यहाँ पर 8 साल पहले वो जो रिवेरिया हुआ था वहां पर ज़बेक इमू से मिला, राइट? और यहाँ पर रिवील हो रहा है दिस इज द सेम रिवेरिया जहां पर ज़बेक हरल से मिला था। एक और बार याद दिला दे तो ज़बेक के पास कोई क्रूमेट नहीं था, वो अकेले था, हरल से मिला। हरल से मिलने के बाद वो ऑल द वे एकदम इमू के चैम्बर में चला गया जहां पर सारे फ्लावर्स हैं,
जहाँ पर हम लोग देखते हैं इमो को नाचते हुए, गाते हुए, बटरफ्लाई से खेलते हुए, घूमते हुए। जहाँ पर इमो टिकटॉक बनाती है वहाँ पर ज़ेबेक डायरेक्टली चला गया था और उसको कोई रोक ही नहीं पाया। फॉर रियल, इट्स नॉट लाइक कि वो बस वहां तक गया, वहां तक जाने के बाद वो इमो से बात किया। देखो यहाँ पर क्या रिवील हो रहा है, रॉक्स टोल्ड इमो दैट ही विल बैक। ज़ेबेक ने लिटरली इमो को बोला वो यहाँ पर वापस आएगा। ब्रो ये फेट हमारे किंग ऑफ पायरेट रॉजर के पास भी नहीं था इतना ऑरा जो ज़ेबेक के पास है। रॉजर तो छोड़ो, रॉजर का एंटायर क्रू आज तक इमो के अगल बगल में नहीं आ पाया ब्रो, बट ज़ेबेक वहां तक पहुंच गया, इमो से बात किया, उससे मिलके बोला मैं दोबारा यहाँ पर वापस आऊंगा। और रॉक ने इमो को ये भी बोला वो डेवी जोन्स का फैन है। तो डेवी जोन्स के बारे में हम लोग चैप्टर रिव्यू करते वक्त बात करेंगे, बट रॉक इतना कैजुअली इमो के साथ बात कर रहा है, इट्स मोर लाइक कि इमो उसका लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है। ट्रस्ट मी हियर, ज़ेबेक इज मेकिंग रॉजर कार व्हाइट बियर्ड लुक्स लाइक अ किड। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट पर देते रहो, तुम्हारा कमेंट रीड करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी तो इसके बारे में हम लोग खुल के बात करेंगे चैप्टर रिव्यू के टाइम, आगे हम लोग रीड करते हैं। ओके, व्हेन रॉक्स मेट इमो we saw also Ganko and she is a servant that serves Emu directly. रॉक जब इमो से मिला तब हम वो सर्वेंट को देखते हैं and that servant is none other than गानको जो डायरेक्टली इमो को सर्व करती है। सो हियर इमोस क्लोजेस्ट वन इज गानको। वो जो सर्वेंट को हम लोगों ने देखा भाई, सर्वेंट एक्चुअली में गानको थी। देखो जो सिलुएट हमारे सामने रिवील हुआ, ये सिलुएट देख के कहीं से भी नहीं लग रहा है कि गानको है, ट्रस्ट में नहीं लग रहा है। बट ओडा सेंसे सिलुएट गलत दिखाता है, कैरेक्टर कुछ रिवील करता है, हम लोगों को पता ट्रिक करने के लिए होता है। लोगी के साथ हुआ, कादो के साथ हुआ, ज़ेबेक के साथ हुआ और अभी गानको के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। सो गानको इज डायरेक्टली सर्विंग इमो सम अप फ्रॉम अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम। तो या गानको शुड बी एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फॉर श्योर। उसके बारे में बहुत कुछ रिवील होने वाली है एंड गानको यहाँ पर एल्वफ में है, तो गानको के थ्रू हम लोग को बहुत कुछ पता चल सकता है उसको डिफीट करने के बाद। अभी समझ में आ रहा नहीं इमो गानको के थ्रू कैसे बात करिए, बिकॉज इमो ने गानको को एक अलग एबिलिटी दे के रखा है जो बाकी होली नाइट से स्पेशल है मे बी। ओके, आगे रीड करते हैं। रॉक्स एंड हरल्ड clashed in the Reverie and the clash was so strong that the haki went all over the place like Roger versus Whitebeard. रिवील आफ्टर रिवील भाई, वो जो रेवेरिया हुआ से 8 साल पहले वहां पर हरल्ड एंड ज़ेबेक ने फाइट किया। ये फाइट उनका हाकी क्लैश इतना ही मैसिव था कि उनका हाकी ओवरफ्लो होने लगा, ओवरफ्लो होके अलग अलग जगह जाने लगा, जस्ट लाइक रॉजर वर्सेस वाइल्डबियर्ड जो बैटल हम लोगों ने देख के रखा है। तो ये पैनल, ये सिनेरियो देखने में मजा आएगा। फाइनली ज़ेबेक का फाइट देखने वाला, उसका हाकी देखने वाला, किंग हरल्ड का हाकी देखने वाला, और ये क्लैश बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है फॉर श्योर। मैं पैनल देखने के लिए एक्साइटेड हूं। दिस एंटायर चैप्टर इज ज़ेबेक आफ्टर ज़ेबेक बिकॉज उसको बहुत ही अलग वे में दिखाया जा रहा है और ओडासन से ये सब कुछ एट दिस पॉइंट इसलिए दिखा रहा है ताकि हम लोग को पता चले हाउ स्ट्रॉन्ग वाज ज़ेबेक। ज़ेबेक का बेटा ब्लैक बियर्ड है तो ब्लैक बियर्ड के पास भी उतना पावर होने वाला है फॉर श्योर। ट्रस्ट में ये सब कुछ ओडासन से की तरफ से एक डायरेक्ट हिंट है ब्रो। आगे रीड करता है। ज़ेबेक डिस्ट्रॉयड द जस्टिस गेट वन टाइम एंड स्टोल अ शिप विद द मनी फ्रॉम टेनरिब्यूतो। ज़ेबेक ने जस्टिस गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। पहचान रहे हो ये गेट का साइज देखो ब्रो कितना मैसिव। यहाँ पर ये गेट आइलैंड साइज है ब्रो, लाइक आइलैंड से भी बड़ा है। हम लोग साइज कंपेयर करके देख सकते हैं और इस गेट को लिटरली ज़ेबेक ने तोड़ दिया और यहाँ पर इस गेट को तोड़ के वो सेलेस्टियल ड्रैगन के पैसों से शिप को भी चोरी कर लिया। ब्रो ज़ेबेक शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर श्योर। ऑलरेडी रिवील हो चुका है ब्रो वाज अ यूनिक स्वॉर्डमैन, अभी ये गेट भी तोड़ दिया। तो इनफैक्ट ज़ेबेक वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन एट दैट टाइम। नहीं तो इस गेट को तोड़ना भाई, वी कांट इमेजिन दैट। और भाई ये सब कुछ बस ब्रीफ स्पॉइलर है, बस इमेजिन करो चैप्टर कितना बढ़िया होने वाला है। ओके, आगे रीड करते हैं। He fought in Dabiwak fights to make his crew larger and larger. ओके, यहाँ पर एक और चीज रिवील हो रहा है। ज़ेबेक यहाँ पर डेबिवैक में फाइट किया था। आई होप यू रिमेंबर। ये डेबिवैक कहाँ पर है? लॉन्ग रिंग, लॉन्ग लैंड, वो आर्क जहाँ पर हम लोगों ने फाइट ऑलरेडी देख के रखा है। ये डेबिवैक फाइट एक्चुअली एक गेम जहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स रहते हैं, वो फाइट करता है अपने मेंबर्स बढ़ाने के लिए। और कोई इस डेबिवैक फाइट गेम में जीतता है तो दूसरे क्रू से तुम क्रूमेट्स ले सकते हो। तो यहाँ पर रिवील हो रहा है ज़ेबेक ने ये गेम खेला तो वहां से अपने क्रूमेट को बहुत ही बड़ा किया। दैट मीन्स ज़ेबेक को जो क्रूमेट्स मिला मोस्टली वही से मिला। इसका मतलब ये होता है कि व्हाइट बियर्ड वही से आया ज़ेबेक के टीम में। रिवील तो हुआ नहीं स्पॉइलर में, बट इतना तो रिवील हो चुका है ये गेम खेल के अपने क्रू को उसने बहुत बड़ा किया। दैट मीन्स वहां से ढेर सारे पायरेट्स को अपने क्रू में लिया। तो पायरेट्स कौन है ये देखने वाली बात है। आगे हम लोग रीड करते हैं। ही क्रिएटेड हिज क्रू, वी सी 6 members with him in Elbaf. One of them is Wang Zi and another one is गैंगस्टर कॉल्ड मार्लॉन। ओके, जैसे मैंने बोला जो डेबिवैक फाइट है यही से उसने अपने क्रूमेट्स उठाया। तो व्हाइट बियर्ड को वही से उठाया या फिर नहीं, ये बस जानना है मुझे। बढ़िया स्टोरी में उसके पास 6 पायरेट्स, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट आगे हम लोग रीड कर लेते हैं। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स लेटर, आफ्टर ही लेफ्ट एल्बफ, ही टुक द पायरेट आइलैंड अंडर हिज कंट्रोल। तो बहुत सालों बाद ज़ेबेक एल्बफ को छोड़ के चला गया और जो पायरेट आइलैंड है उसको वो अपने अंडर में ले लिया। सेम पायरेट आइलैंड जो भी ब्लैक बियर्ड के अंडर में है।
तो ब्लैक बियर्ड इज जस्ट फॉलोइंग हिज फादर्स फुटस्टेप। और आगे चैप्टर यही तक है एंड नेक्स्ट वीक ब्रेक है भाई, तो चलो आदत डाल लो। एक ही ब्रीफ स्पॉइलर में जो चीज रिवील हुआ वो बहुत ज्यादा है। जब एक यूनिक स्वॉर्डमैन 8 साल पहले वो जो रिबेरियो हुआ वहां पर वो फ्लावर चेम्बर में गया, इमू से मिला, उससे बात किया, उसको बोला कि वो यहाँ पर दोबारा वापस आएगा। फिर उसने किंग हरल्ड के साथ क्लैश किया, अपना हाकी फीट दिखाया। फिर आगे चल के 5 किंग्स को उसने सिंगल हैंडली किडनैप किया। इनको किडनैप करने के बाद जस्टिस गेट को उसने लिटरली तोड़ दिया। उसको तोड़ने के बाद सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पैसों से उसने शिप को चुराया। तुम समझ रहे हो, ये सब कुछ उसने रेवेरिया में किया। और जस्ट इमेजिन करो वो जो इलाका है वो पूरा ईमो का इलाका है, वहीं पर इतना सब कुछ करके वो इमो से कैजुअली बात करके वापस आ गया। इट्स ऑलरेडी मेकिंग ज़बेक द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ ओल्ड एरा। इस स्पॉइलर को तो हमारे सामने ये भी रिवील हो चुका है ज़बेक ने अपना पायरेट क्रू कैसे बनाया, डेबी बैक में फाइट करके नए मेंबर्स जीता। और ओरिजिनली उसके पास 6 मेंबर्स थे और यहाँ पर लिखा है फर्स्ट 6 मेंबर्स कौन थे। व्हाइट बियर्ड, गोल्डन लायन शिकी, स्टसी, वेस्ट सी गैंग्स लीडर मार्लोन, पायरेट कल्ट लीडर वांग जी and smuggler pirate Ganzui. Zabek started his journey with this 6 strongest pirate bro. अब यहाँ पर कायदो बिग मॉम का नाम इसलिए मेंशन नहीं है, शायद वो लोग बहुत ही छोटे मोटे थे अगर उनका एज हम लोग देखें तो। या जैसे कि ज़बेक की स्टोरी चल रही थी, स्टोरी के थ्रू हमारे सामने गॉड वैले का पूरा फ्लैशबैक रिवील होने का चांस है। इससे पहले एगेड में दिखाया था बट पूरा नहीं दिखाया बिकॉज तब ज़बेक का फेस्टिवल हुआ नहीं था। अभी रिवील हो चुका है तो हमारे सामने पूरा फ्लैशबैक आना चाहिए। बाकी मैं अभी तक इमू एंड ज़बेक वाली बात को कंज्यूम नहीं कर पा रहा बिकॉज इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। आगे पूरा चैप्टर आने तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। और हाँ, जो मैंने सरप्राइज के बारे में बोला, आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है एंड बर्थडे स्पेशल सुबह सुबह मेरे को सरप्राइज मिला एंड दैट सरप्राइज इज ए कॉपीराइट स्ट्राइक। यस, बर्थडे के दिन मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला भाई। इनसेन। वो भी किस वीडियो में पता है? शैंक्स का वो जो थ्योरी वीडियो मैंने बनाया था, शैंक्स का ट्रू गोल लफी को पायरेट किंग बनाना है। तो ट्रू गोल जो वीडियो थी वहीं पर स्ट्राइक लग गई भाई। इसीलिए मैं थ्योरी वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। मुझे लगता है ये थ्योरी एक्यूरेट था इसलिए उन लोगों ने हटा दिया यूट्यूब से। बट वट एवर इट शुएसा, उनके अगेंस्ट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी कंपनी भाई स्ट्राइक देता है छोटे मोटे क्रिएटर्स को। आयरॉनिक ब्रो, वीडियो को ब्लॉक कर देते तो अलग बात थी बट वीडियो को पूरा स्ट्राइक मार के हटा दिया। दिस वन ऑफ द रीजन कि मैं अपने वीडियो में मांगा पैनल बहुत ही मिनिमम दिखाता हूँ, कम दिखाता हूँ, एडिट करके दिखाता हूँ। बट तुम में से बहुत सारे लोग समझते नहीं, बोलते हो भाई मांगा पैनल दिखाओ, मांगा पैनल दिखाओ। भाई दिखाना तो सब लोग चाहता है बट स्ट्राइक लग जाएगी, चैनल उड़ जाएगा। तो तुम समझ सकते हो भाई क्रिएटर्स, स्पेशली एनिमे क्रिएटर्स कितना कुछ फेस करता है भाई। और इतने बड़े बड़े कंपनी के अगेंस्ट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक क्रिएटर्स यहाँ पर हेल्पलेस है भाई। एंड इन सब के कारण हमारा जो फेवरेट एनिमे इतना प्यार करता है, वीडियो बनाता है, उनके अगेंस्ट भी एक गुस्सा काम करता है लिटरली। चलो इट इज व्हाट इट इज। बहुत ही बड़ा सरप्राइज मुझे बर्थडे के दिन मिला एंड भाई आगे से मैं मांगा पैनल बहुत कम दिखाऊंगा। आई होप यू गाइस आर ओके विद इट। भाई मैनेज तो करना पड़ेगा, मैं ऐसे पैनल इतना नहीं दिखा सकता ब्रो, तो तुमको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। बाहर के जो क्रिएटर्स है वो तो कुछ दिखाते नहीं, बस कैमरा में क्या बात करता है भाई। बट एटलीस्ट हम लोग तो दिखा देता है रिस्क लेके और आगे लग जाती है हमारी भाई। एज अ वन पीस फैन, एज अ वन पीस क्रिएटर, मैं तुम लोगों को सच में खोना नहीं चाहता भाई। बहुत ही मेहनत से स्टार्टिंग से, जब कोई वन पीस इंडिया में देखता भी नहीं था उतना, मैं प्रमोट करता हुआ है, वीडियो बनाता हुआ गया, आर्क के ऊपर आर्क कवर करता हुआ गया, मांगा कवर किया, थ्योरी बनाया, ये सब कुछ करने के बाद एक फैन बेस ग्रो करने के बाद वन पीस का, मैं ऐसा तुम लोगों को खोना नहीं चाहता भाई। तो मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बर्थडे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारा जो सेपरेट वन पीस चैनल है उसको जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज अगर यहाँ पर कुछ हो जाए बाय एनी चांस तो वहां पर तुम लोग मेरे साथ कनेक्ट रह पाओगे भाई। हाँ, सारे वीडियोस चले जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा बट एटलीस्ट तुम लोग मेरे साथ रहोगे वहां पर। सो दिस इज व्हाट आई वांट। प्लीज, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वहां पर मैं वीकली 2-3 वीडियोस डाल देता हूँ वन पीस के बारे में। और आगे से इस चैनल पर बहुत ही कम मैं मांगा पैनल शो करूंगा। बाकी तुम लोग बताना यू गाइस आर ओके विद दैट और नॉट। मुझे बस थोड़ा जानना है, प्लीज कमेंट में बताना। और चलो, अपना बर्थडे है भाई, बर्थडे के दिन मूड खराब नहीं कर रहे हैं तो यार चैनल पर नया हो तो बर्थडे गिफ्ट सब्सक्राइब कर दो भाई। डू इट गाइस, बहुत टाइम से बोल रहा था। देखो परसेंटेज देखो, कितने सारे लोगों ने आज तक सब्सक्राइब किया ही नहीं, तो मेक श्योर कर रहा हो। और हमारा वन पीस वाला चैनल प्लीज चेकआउट कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करके रखा है, तो प्लीज गो फॉर इट। और हम लोग एज ऑलवेज फ्राइडे को मिलते हैं चैप्टर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए